वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में स्पेशल बात करेंगे ज़िलों और नगरों के भौगोलिक उपनाम की चर्चा करेंगे। बहुत बार आपने नाम सुने ना उपाधियाँ, किसी को राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं, किसी को छोटी काशी कहते हैं, किसी को कुछ ही कहते हैं। पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। ज़िलों और नगरों के भौगोलिक उपनाम की मैं चर्चा करूँगा सारे के सारे। शाम की क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले राजस्थान का अन्नागार यानी अन्न का भंडार, अन्न का कटोरा किस जिले को कहते हैं? श्री गंगानगर जिले को। किसको कहते हैं? सिंपल सा पेपर में आते ही आते क्वेश्चन है। अन्न का कटोरा श्री गंगानगर, और राज्य में फलों की नगरी श्री गंगानगर, और बागानों की भूमि श्री गंगानगर। चार चीजें। आरजे 13 गंगा नहर से सिंचाई होती है इस जिले में। श्री गंगानगर, अन्न का भंडार, अन्न का कटोरा, राज्य में फलों की नगरी, और बागानों की भूमि किसको कहते हैं? किन्नू मंडी भी किसको कहते हैं? श्री गंगानगर को। फिर देखिए, ऊन का घर यानी ऊन मंडी, एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी बीकानेर को कहा जाता है। किसको? बीकानेर को। राजस्थान का राजकोट किसको कहते हैं? लोणकनसर बीकानेर को। क्यों कहते हैं राजकोट? क्योंकि राजकोट गुजरात में है, और गुजरात के राजकोट में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उसी प्रकार अपने राजस्थान के लोणकनसर में मूंगफली का उत्पादन होता है, इसलिए इसकी उपाधि क्या आ गई? राजकोट। रेगिस्तान का सुंदर उद्यान किसको कहते हैं? कोलायत झील बीकानेर को कहते हैं। कोलायत झील मीठे पानी की झील है, और कोलायत झील में कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला भी लगता है, सांख्य दर्शन के प्रणेता। राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर। क्या बात है! अभी हाल ही में मरु महोत्सव का आयोजन हुआ है वहां पे जैसलमेर में, स्वर्ण नगरी में। हवेलियों का नगर जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर दुर्ग है, उसको गलियों का शहर कहते हैं, और हवेलियां जैसलमेर के अंदर खूब बनी हुई है। झरोखों की नगरी जैसलमेर। ये प्रश्न आते ही आते हैं, फिक्स है। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, हम क्या पढ़ रहे हैं, किस प्रकार पढ़ रहे हैं, हमें कितना नॉलेज है, उस आधार पर एग्जाम होता है। एग्जाम हम फाइट करने का ये मतलब नहीं होता है कि हम गहराई से बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते जाए, एग्जाम फाइट कर दें। एग्जाम हम फाइट जब भी करेंगे जब हमें हर एक चीज़ का पता होगा। कई बार हम इतने गहराई में पढ़ के चले जाते हैं, हमें पता नहीं होता झरोखों की नगरी क्या होती है। तो हर एक चीज़ पहलू पर आपको नज़र रखनी पड़ेगी। म्यूजियम सिटी जैसलमेर। म्यूजियम सिटी किसको कहते हैं? जैसलमेर। रेगिस्तान का गुलाब जैसलमेर, सुना है आपने? रेगिस्तान का अंडमान जैसलमेर। गलियों का शहर जैसलमेर। पंखों की नगरी जैसलमेर। पंखों की नगरी किसको कहते हैं? जैसलमेर। पीले पत्थरों का शहर जैसलमेर, इसलिए तो पीले पत्थर होते हैं, सूर्य की किरण के कारण सोने की तरह कहते हैं, स्वर्ण नगरी कहते हैं। और मांडदरा या वल्लभ मंडल के नाम से प्रसिद्ध जैसलमेर। बहुत बार प्रश्न आता है कि मांड या वल्लभ प्रदेश किस जिले का उपनाम है? जैसलमेर का। थार का घड़ा, अब नाम सुना होगा, थार का घड़ा चांदन नलकूप जैसलमेर के अंदर है। चांदन नलकूप जैसलमेर में। तो कितनी बात जैसलमेर के आगे देखो, क्या राजस्थान की स्वर्ण नगरी, हवेलियों का नगर, झरोखों की नगरी, म्यूजियम सिटी, रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का अंडमान, गलियों का शहर, पंखों की नगरी, पीले पत्थरों का शहर, मांडदरा या वल्लभ मंडल के नाम से प्रसिद्ध, थार का घड़ा, चांदन नलकूप जैसलमेर, मारवाड़ का कुंभ, रुनेचा रामदेवरा जैसलमेर। और एक दिन मैंने आपको स्पेशल रुनेचा रामदेवरा जैसलमेर के लाइव दर्शन कराए थे। जब मैं वहाँ गया था तो स्पेशल आपको लाइव आकर दिखाए थे, जिसने बहुत सारे विद्यार्थियों ने लाइव दर्शन किए थे। और क्योंकि उस दिन भीड़ वगैरह कुछ नहीं थी तो आपको दर्शन करवाए थे। राजस्थान की थार नगरी बाड़मेर, आपने नाम सुना होगा। मरु महोत्सव जैसलमेर बनाया जाता है, जबकि थार महोत्सव बाड़मेर में बनाया जाता है। राजस्थान का खजुराहो, अभी ताज़ा वीडियो प्री के एग्जाम में आया ये। राजस्थान का खजुराहो सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर को कहते हैं। गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए ये। मारवाड़ का लघु माउंट आबू पिपलूद बाड़मेर को कहते हैं। मारवाड़ का लघु माउंट आबू, वैसे माउंट आबू है ही सिरोही में, लघु माउंट आबू पिपलूद बाड़मेर में। रेगिस्तान का जल महल बट्टाडू का कुआं बाड़मेर के अंदर है। रेगिस्तान का जल महल बट्टाडू का कुआं बाड़मेर में। राजस्थान का मेवा नगर नाकोड़ा बाड़मेर को कहते हैं। राजस्थान का मेवा नगर। ग्रेनाइट सिटी, लगभग एग्जामों में पेपर में आता है, ग्रेनाइट सिटी जालोर को कहते हैं। सुवर्ण नगरी, ध्यान रखना, वो तो है स्वर्ण नगरी जैसलमेर, सुवर्ण पूछे तो जालोर।
राजस्थान का पंजाब सांचौर जालौर को कहते हैं। राजस्थान का पंजाब सांचौर जालौर को। राज्य की देवनगरी सिरोही को कहते हैं। राजस्थान की देवनगरी सिरोही को कहते हैं। राजस्थान का शिमला माउंट आबू सिरोही में, माउंट आबू सिरोही। और हिमालय नगरी किसको कहते हैं? माउंट आबू सिरोही को। ये क्वेश्चन देखो कितने इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का बरखोयानसक माउंट आबू यानी ठंडा स्थान, जैसे बरखोयानसक है रूस के अंदर साइबेरिया क्षेत्र में, उसी प्रकार राजस्थान के अंदर माउंट आबू ठंडा स्थान है। राजस्थान का कश्मीर किसको कहते हैं? उदयपुर को। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर। फिर सैलानियों का स्वर्ग, सैलानियों का स्वर्ग उदयपुर। पूर्व का वेनिस उदयपुर। झीलों की नगरी उदयपुर। भीलों की नगरी उदयपुर, क्योंकि सबसे ज्यादा भील जनजाति कहाँ रहती है? उदयपुर में। माउंटेन व फाउंटेन का शहर, फाउंटेन व माउंटेन का शहर उदयपुर। एशिया का वियना, यूरोप के अंदर एक देश है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, उसी प्रकार एशिया का वीना कहते हैं उदयपुर को। राजस्थान की जिंक नगरी उदयपुर, जिंक नगरी ध्यान रखना। राजस्थान का विंडसर महल, राजमहल, फर्ग्यूसन ने उपाधि दी है राजस्थान के विंडसर महल की, राजमहल उदयपुर के अंदर। मेवाड़ का खजुराहो, जगत अंबिका माता का मंदिर है जगत उदयपुर में, उसको कहते हैं मेवाड़ का खजुराहो। राज्य की प्राचीन ताम्र नगरी आहड़ उदयपुर। जब आप आहड़ सभ्यता पढ़ते हो 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने खोज की थी और इसको ताम्र नगरी कहते हैं, जबकि गणेश्वर को ताम्र सभ्यता की जननी। पत्थरों व पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहते हैं। बहुत बार पढ़ते हैं ना, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। बांगड़ का पुष्कर किसको कहते हैं? बागड़ का या वागड़ का कह दो, बेणेश्वर डूंगरपुर, जो सोम माई जाखम नदियों के संगम पर है नवाटापुरा गांव में। आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं इसको, बेणेश्वर डूंगरपुर को। ठीक है, संत मावजी ने इस धाम की स्थापना की थी। आदिवासियों का शहर भी बांसवाड़ा को कहते हैं, आदिवासियों का बांसवाड़ा। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा, 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा। तो याद सिर्फ मैं जिला और ये उपनाम की चर्चा सारी कर रहा हूँ, इसलिए ये छोटी छोटी चीजें आपके लिए बारीक बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, क्योंकि एग्जाम में हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन भी अगर सरल सा, अब ऐसे प्रश्न आगे गलत हो गया तो कितना नुकसान होगा आपको, ये सोचो। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा। राजस्थान की लोडी काशी बांसवाड़ा, राजस्थान की लोडी काशी। अब छोटी काशी सारी आएगी आगे, ध्यान रखना। मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा को कहते हैं। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा बारिश होती है झालावाड़ में, लेकिन मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा को कहते हैं। और राजस्थान में दूसरी सबसे ज्यादा वर्षा होने वाला स्थान बांसवाड़ा है, होने वाला जिला बांसवाड़ा है। स्थान पूछे माउंट आबू है। राजस्थान की राधा नगरी किसको कहते हैं? प्रतापगढ़ को। राज्य की राधा नगरी किसको कहते हैं? प्रतापगढ़ को। कांठल का ताजमहल किसको कहते हैं? काका जी की दरगाह है प्रतापगढ़ के अंदर, उसको कहते हैं। कौन सी? काका जी की दरगाह को। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश विश्व कोश किसको कहते हैं? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़। ये विजय स्तंभ बार बार पेपर में आता है। किस दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ में निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने, शिल्पी था इसका जेता पोमा नापा। और इसमें इतनी सारी मूर्तियां लगी हुई है हिंदू देवी देवताओं की, इसलिए भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश कहते हैं। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर हो गया विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर। राजस्थान की अणु नगरी रावतभाटा चित्तौड़गढ़। राजस्थान में एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में, कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया। ये तारापुर महाराष्ट्र के बाद दूसरा है। राजस्थान का वेलोर किसको कहते हैं? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ को। ये वेलोर, ठीक है, जैसे कर्नाटक महाराष्ट्र के अंदर दुर्ग है, उसी प्रकार भैंसरोडगढ़ जो अपने राजस्थान के अंदर है चित्तौड़गढ़ में, एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसका भैंसासा नामक व्यापारी ने निर्माण करवाया था। अब मुझे आप कमेंट करके बताओगे कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर है? कितने विद्यार्थी सही जवाब दे पाते हैं? राजस्थान का हरिद्वार किसको कहते हैं? मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ को। राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। फिर देखिए, राज्य की वस्त्र नगरी किसको है? ये तो आपको बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। भीलवाड़ा को राज्य की, क्योंकि सबसे ज्यादा सूती वस्त्र मिल है। टेक्सटाइल सिटी ये भी भीलवाड़ा को कहते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर भी भीलवाड़ा को कहते हैं। ये तो सिंपल से फिर भी पेपर में आते हैं। तालाबों व बांधों की नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं। तालाबों व बांधों की नगरी भीलवाड़ा को। राजस्थान की अब्रक नगरी भीलवाड़ा। तालाबों व बांधों की क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा जो तालाबों से सिंचाई होती है वो भीलवाड़ा में होती है। फिर देखिए, राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर भिवाड़ी अलवर को। ये ध्यान रखना भी, प्रश्न को थोड़ा ढंग से पढ़ना है। राजस्थान का मैनचेस्टर
भीलवाड़ा, जबकि आधुनिक मैनचेस्टर भिवाड़ी अलवर। राजस्थान का कानपुर कोटा, शैक्षणिक यानी शिक्षा नगरी कोटा। राजस्थान का नालंदा कोटा, औद्योगिक नगरी कोटा। ये बातें आपने पढ़ रखी है सारी की सारी। उद्यानों का नगर कोटा, ये भी ध्यान रखना। हड़ौती का ताजमहल, अबली मेणी का महल कोटा के अंदर। राव मुकुंद सिंह हाड़ा ने अपनी पासवान अबली मेणी के नाम पर ये महल बनवाए थे, जिसे हड़ौती का ताजमहल कहते हैं। राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहते हैं। राजस्थान का नागपुर झालावाड़। हेरिटेज सिटी झालावाड़, विरासत का शहर झालावाड़। देखिए अब ऐसे प्रश्न आ जाए ना तो समस्या हो जाती है, बस इसीलिए मैं हर एक चीज़ के पहलू पर नजर रख रहा हूँ आपके लिए। किसको? राजस्थान का नागपुर झालावाड़ संतरों के लिए। हेरिटेज सिटी झालावाड़, विरासत का शहर झालावाड़। राजस्थान का चेरापूंजी झालावाड़, क्योंकि मासेमराव चेरापूंजी जो मेघालय के अंदर है ना, सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो अपने राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश झालावाड़ में होती है, तो चेरापूंजी। राजस्थान का एलोरा, कोलवी की गुफाएं झालावाड़। ये एलोरा महाराष्ट्र के अंदर है, बौद्ध गुफाएं हैं। उसी प्रकार झालावाड़ में भी कोलवी की गुफाओं में बौद्ध गुफाएं हैं, इसलिए उपाधि दे दी। घंटियों का नगर किसको कहते हैं? तो ये तो आपको पता है, झालरापाटन झालावाड़। और झालरापाटन झालावाड़ से ही विधायक हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। वराह नगरी किसको कहते हैं? बारां को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काली हांडी किस जिले को कहते हैं? बारां को, क्योंकि यहाँ जनजाति कौन सी रहती है? सहरिया, जो पिछड़ी हुई जाती है, उस कारण काली हांडी वाला जिला कौन किसको कहते हैं? बारां को। और वराह नगरी बारां। राजस्थान का मिनी खजुराहो, अब पहले खजुराहो आया था किराड़ू बाड़मेर, फिर आपके लिए आया था हड़ौती का ये खजुराहो आया था इधर पहले। अब राजस्थान का मिनी खजुराहो आ गया, ये भंड-देवरा बारां। इधर अभी आया था मेवाड़ का खजुराहो जगत उदयपुर। डांग की रानी करौली, ये तो पढ़ते हो आप। रेड डायमंड धौलपुर, रेड डायमंड धौलपुर। फिर देखिए पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार, पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं धौलपुर को, जबकि सिंह द्वार कहते हैं अलवर को। सारे आ जाएंगे, एक ही नहीं रहेगा। पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार धौलपुर को कहते हैं। तीर्थों का भांजा किसको कहते हैं? मचकुंड धौलपुर। जैसे तीर्थों का मामा पुष्कर को कहते हैं ना, तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर, और तीर्थों की नानी कहते हैं देवयानी सांबर को। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, राजस्थान का प्रवेश द्वार तो है भरतपुर। पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार, सीधा राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार धौलपुर। जल महलों की नगरी डींग भरतपुर, और फुहारों की नगरी डींग भरतपुर। अब जल महल है, वहाँ पे खूब सारे फुहारे हैं, इसलिए डींग भरतपुर। राजस्थान का सिंह द्वार, अब नया फिर बन गया, राजस्थान का सिंह द्वार अलवर। राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर। अब स्कॉटलैंड में शराब के कारखाने, उसी प्रकार अपने राजस्थान के अलवर में कारखाने, इसलिए स्कॉटलैंड। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर अलवर को। देखो राजस्थान का कश्मीर तो कहते हैं उदयपुर को, पूर्वी जो राजस्थान है उसका कश्मीर अलवर को कहते हैं। पूर्व का पेरिस किसको कहते हैं? जयपुर को। पूर्व का पेरिस क्या है? पेरिस फ्रांस की राजधानी है। रंगसिरी द्वीप जयपुर। आइसलैंड ऑफ गिलोरी, गुलाबी नगरी, पिंक सिटी, पन्ना नगरी, रतन नगरी, वैभव का द्वीप, सिटी ऑफ आइसलैंड, सारे जयपुर को कहते हैं। कितने इंपॉर्टेंट है देखो। भारत का पेरिस, पूर्व का पेरिस और भारत का पेरिस दोनों जयपुर को कहते हैं। और ये देखो कल परसों मैंने क्वेश्चन दिया था यस्टरडे डोज में, सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा नगर कौन सा है? जयपुर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कालीबंगा उत्तर दे दिया था। कालीबंगा तो सभ्यता है, वो सिंधु घाटी के समकालीन थी, लेकिन सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा हुआ शहर कौन सा? जयपुर है। मंकी वैली किसको कहते हैं? गलताजी जयपुर। और ये चर्चा में भी है, गलताजी जयपुर को हाल ही में धार्मिक पर्यटक स्थल में शामिल किया है राजस्थान सरकार ने। मंकी वैली क्योंकि बहुत सारे बंदर रहते हैं इसलिए। साल्ट सिटी, और साल्ट सिटी का तो पता है, सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान की हाईटेक सिटी सीकर। हेरिटेज सिटी पूछे तो झालावाड़, हाईटेक सिटी पूछे सीकर। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है, और ऐसी ऐसी चीजें पता नहीं होता है ना, और 1-2 प्रश्न ही गया पेपर में, हो गया काम। उसके बाद देखो ताम्र सभ्यता की जननी, ये मैंने आपको बता दिया, गणेश्वर सभ्यता सीकर। शेखावटी की स्वर्ण नगरी नवलगढ़ झुंझुनू, ये ध्यान रखना, शेखावटी की स्वर्ण नगरी नवलगढ़ झुंझुनू। तांबा नगरी खेतड़ी झुंझुनू। और शेखावटी का हवा महल किसको कहते हैं? खेतड़ी महल झुंझुनू को। औजारों की नगरी नागौर, कौन सी? औजारों की नगरी नागौर। धातु नगरी नागौर। राजस्थान की उपकाशी डिडवाना नागौर,
राजस्थान की उपकाशी, डिडवाना, नागौर, सूर्य नगरी, सन सिटी कहते हैं जोधपुर को, और बार बार आता है ब्लू सिटी भी कहते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर, ये कल परसों मैंने येस्टरडे डोज में पूछा था, तो सुबह रोज हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है, वो देखना न भूलें। मरु प्रदेश, तो मरु प्रदेश किसको कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं मरु। मरु महोत्सव जैसलमेर होता है, मरु प्रदेश पूछे तो जोधपुर करना है उत्तर। रेगिस्तान का केंद्र है जोधपुर, लेकिन राजस्थान रेगिस्तान का गुलाब जैसलमेर। भारत की वेर की राजधानी जोधपुर, वेर की राजधानी जोधपुर। हैंडीक्राफ्ट सिटी जोधपुर, ये बहुत बार आता है। मरुस्थल का सिंह द्वार जोधपुर, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का सिंह द्वार जोधपुर। राजस्थान की संस्कृति राजधानी जोधपुर, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर। संस्कृति राजधानी पूछे जोधपुर। ब्लू सिटी जोधपुर, और ये आपको पता है बीएसटी सीरीज छोटे मोटे एग्जामों में तो बहुत बार आता है। नामिक राजधानी जोधपुर, कौन सी? जोधपुर। राजस्थान की विधि नगरी जोधपुर। राजस्थान की प्रहरी मीनार, एक थंबिया महल, जोधपुर को कहते हैं। राजस्थान का भुवनेश्वर, ओसिया, जोधपुर। देखिए कितने नाम बता रहा हूं मैं आज। राजस्थान का भुवनेश्वर, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, ओसिया, जोधपुर। राजस्थान का ताजमहल, जसवंत थड़ा, जोधपुर, जसवंत थड़ा, जोधपुर, जिसका निर्माण शासक आए थे सरदार सिंह जोधपुर के, उन्होंने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में बनवाया था। मारवाड़ का अमृत सरोवर, ज्वाई बांध, पाली में, पाली में ज्वाई बांध बना हुआ है। ये मारवाड़ क्षेत्र का, और ज्वाई बांध आपको पता है जाखम बांध सबसे ऊंचा है, ज्वाई बांध ज्वाई नदी पर है। खंभों का नगर रणकपुर पाली, क्योंकि 1444 खंभे है ना। राजस्थान की थर्मोपली, हल्दी घाटी को कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। राजस्थान का मैराथन, दीवार घाटी, राजसमंद, जो युद्ध हुआ था 1582 में, उस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। राजस्थान का हृदय, अजमेर। राजस्थान का मक्का, अजमेर, मक्का। राजपुताना की कुंजी, अजमेर। अंडों की टोकरी, अजमेर। सांप्रदायिक सौहार्द का शहर, अजमेर, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह लगती है। राजस्थान का नाका, अजमेर। राजस्थान का जिब्राल्टर, तारागढ़ दुर्ग, अजमेर। तीर्थों का मामा, पुष्कर, अजमेर, तीर्थों का मामा, पुष्कर, अजमेर। तीर्थराज, पुष्कर। पंचम तीर्थ या पांचवा तीर्थ, कोंकण तीर्थ, आदि तीर्थ। गुलाबों की नगरी, गुलाबों की नगरी, देखो कितने हो गए? गुलाबों की नगरी, आदि तीर्थ, कोंकण तीर्थ, पंचम तीर्थ, तीर्थराज, तीर्थों का मामा, सब पुष्कर को कहते हैं। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला लगता है यहाँ पे। पुष्कर झील में 52 घाट है सर्वाधिक। देखो पूर्व का जिब्राल्टर, अजय मेरू दुर्ग, अजमेर, जिसको अब तारागढ़ के नाम से जाना जाता है, गढ़बिटली पहाड़ी पे। नवाबों का शहर, टोंक, जैसे लखनऊ को कहते हैं ना नवाबों का शहर, उसी प्रकार। भारत की मोनालिसा, बनी ठनी, किशनगढ़, अजमेर, जिसका चित्र मोरध्वज निहालचंद ने बनाया था। राजस्थान का टाटा नगर, रेड टोंक। बावड़ियों का नगर, बूंदी। सिटी ऑफ स्टेपवेल्स, बूंदी। द्वितीय काशी, बूंदी। आजाद वैभव नगरी, बूंदी। तो ये इतने टोटल। इसके अलावा राजस्थान में धान का कटोरा पूछे तो हनुमानगढ़। जैसलमेर की मैंने सारी बात बता दी। बीकानेर में कोलायत प्रसिद्ध है, एक ही मुख्य, ज़्यादा इतने नहीं है। इसके अलावा धातु नगरी आपको बता दिया, औजारों की नगरी नागौर बता दिया, ठीक है। और जितनी भित्ति चित्रों की हवेलियाँ, ये शेखावटी क्षेत्र की प्रसिद्ध है। मुख्य जितने भी राजस्थान के उपनाम थे वो सारे आ गए। इस प्रकार की लगातार आपको क्लास मिलते रहेगी। निरंतर अध्ययन कीजिए, पढ़ते रहिए। 2022 का काल आपके लिए स्वर्ण काल है। निरंतर अध्ययन करोगे तो सफलता 2022 में आपको निश्चित तौर पे मिलेगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।